अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ, सेक्शन 536। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द एक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल प्रोविजंस। सेक्शन 536 की हेडिंग ही है रिपील एंड सेविंग्स। तो विल आस्क व्हाट इज दिस रिपील, व्हाट इज रिपील। सब हमारे माइंड में सबसे पहले जब इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया तो सबके माइंड में यही क्वेश्चन था कि पुरानी प्रोसीडिंग्स, पुरानी ये जो असेसमेंट्स है, पुराने नोटिसेस जो इशू हुए हैं, पुराने ऑर्डर्स है, जजमेंट्स हैं, उन सब का क्या होगा न्यू एक्ट में, क्योंकि सारे न्यू फॉर्म्स आ गए, सारे न्यू सेक्शंस आ गए, तो पुराने हम सब उसका क्या करेंगे। तो उसके कारण उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दे गिव दिस सेक्शन रिपील एंड सेविंग, सेक्शन 536, लास्ट सेक्शन। तो मैं तो ये कहूँगी कि जिसने भी इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना है वो इस लास्ट सेक्शन से स्टार्ट करे, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन वेरी ब्रीफ फॉर ऑल ऑफ यू। सेक्शन 536 रिपील एंड सेविंग्स। रिपील मीन्स कोई लॉ, रूल और प्रोविजन हैज़ बीन ऑफिशियली कैंसल्ड, विड्रॉन or abolished by authority. So they are not using the word here old income tax act 1961, they are using the word repeal income tax act 1961. so section 536 की heading ही है repeal and savings। क्या क्या abolish हो गया है, क्या क्या सेव कर लिया गया है पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। सो द फर्स्ट what 536 subsection 1 says, the income tax act 1961 is hereby repealed. Repealed means law has been officially cancelled, law rule has been officially cancelled, खत्म हो गया है। Subsection 2 में they said, irrespective of the repeal of the income tax act 1961 and subject to subsection 3, what they have saved here, what have not yet cancelled. So I'll let you know in brief that first clause, A clause said, nothing shall affect the previous operation of the repealed income tax act and orders or anything duly done or suffered thereunder. Means पुराने, I will not use word पुराने old, I will use the word repeal income tax act 1961 means repeal income tax act में जो भी कुछ हुआ है पहले, कोई ऑर्डर्स पास हुए हैं, एनीथिंग सफर्ड देयर अंडर, एनी लाइबिलिटी क्रिएटेड विच इट इज़ रिमेन्ड एज इट इज़, वो उसको छेड़ा नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ रहेंगे, वैलिड रहेंगे। सेकेंड बी क्लॉज सेड, नथिंग शेल अफेक्ट एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्रूड, एक्वायर्ड और इनकर्ड अंडर द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट और ऑर्डर्स अंडर सच रिपील्ड एक्ट। मीन्स कोई हमारे पुराने रिपील्ड एक्ट में, आई एम यूजिंग द वर्ड नॉट पुराने, रिपील इनकम टैक्स एक्ट, दैट उसके अंदर कोई आपकी राइट क्रिएटेड है, एनी ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटी इनकर्ड, एक्वायर्ड, अक्कर्ड, दैट कोई डिमांड आपकी पुरानी आ चुकी है, कोई रिफंड डेटरमाइन हुआ है, एनी डिमांड स्टिल रिकवरेबल, वो एज इट इज़ रहेगी, वो एज इट इज़ रहेगी। ये नहीं है कि डैट इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया तो 31 मार्च से पहले की डिमांड है दे कांट कलेक्ट, या रिफंड आपको पेबल है दे कांट गिव यू, तो वो एज इट इज़ रहेगा। नाउ द मेन क्वेश्चन हेयर जो कि सबके माइंड में है कि जो प्रोसीडिंग्स है, जो असेसमेंट है, नोटिसेस है, पुराने चल रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आने से पहले चल रहे हैं, या कोई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के आने के बाद पर प्रटेन टू ईयर बिफोर 1 अप्रैल 2026, उसका क्या होगा। तो कहते थे प्रोविजंस ऑफ द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब रिपील इनकम टैक्स एक्ट ही लगेगा कोई भी प्रोसीडिंग्स पे जो कि पेंडिंग है ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2026, और कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी हैं ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 26 के बाद अब इनिशिएट हुई हैं, बट इट प्रटेन्स टू ईयर बिफोर 1 अप्रैल 2026, मतलब वो कोई भी ईयर पहले से बिलोंग करती हैं, चाहे उसका नोटिस या ऑर्डर या असेसमेंट, पेनल्टी, इनिशिएशन बाद में आ रही है, उसके ऊपर भी रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही लगेगा। मीन्स जैसे मैंने कल ही एक अपील फाइल की है फॉर्म 35 में CIT अपील के पास, तो वो इट प्रटेन्स टू ईयर 2024-2025,
तो वो इट वाज अगेंस्ट द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). तो अपील चाहे मैंने 1 अप्रैल 26 के बाद फाइल की है, पर वो मेरा ईयर तो 24-25 था, असेसमेंट ईयर, तो उस पे मेरा रिपील इनकम टैक्स एक्ट लगेगा 1961। उन्होंने इनकम टैक्स के पोर्टल पे इन कॉलम्स बना दिए हैं दैट फॉर्म यू वांट टू फाइल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 2025, forms you want to file under the income tax act 1961. So you choose, you file, and you it should be very clear in your mind which act is applicable. सो कोई भी आपके नोटिसेज आ गए हैं, असेसमेंट है, रीअसेसमेंट, रीकॉम्पिटिशन, रेक्टिफिकेशन, पेनल्टी, रेफरेंस, रिवीजन्स, अपील्स, जो कि 1 अप्रैल 2026 से पहले की है, या उस ईयर से इस 1 अप्रैल 26 से पहले के टैक्स ईयर की है, टैक्स ईयर 2026-27 से पहले की है, उस पर रिपील इनकम टैक्स लगेगा। वेरी क्लियर। नाउ important in the case of penalty provisions, they said कि any proceedings for the imposition of penalty in respect of any tax year before the 1 April 2026, मतलब 2026 से पहले के साल की कोई पेनल्टी लगानी है, वो 2026 1 अप्रैल 26 के बाद इनिशिएट भी हो सकती है और इम्पोज भी हो सकती है, इम्पोज होगी अंडर द रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1961 ओनली। मतलब अगर मेरे को असेसमेंट ईयर 2022-23 की पेनल्टी इम्पोज करनी है एओ ने, और तो वो 1 अप्रैल 2026 के बाद इनिशिएट भी कर सकता है, इम्पोज भी कर सकता है, बट उसके ऊपर रिपील इनकम टैक्स एक्ट 1961 लगेगा, क्योंकि इट परटेन्स टू ईयर बिफोर 1 अप्रैल 2026, दैट इज टैक्स ईयर 2026-2027। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एनी प्रोसीडिंग्स, कोई आपकी प्रोसीडिंग किसी भी प्रकार की पेंडिंग है रिपील इनकम टैक्स एक्ट में, कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई आपने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है, कोई एप्लीकेशन दी हुई है, कोई कंटिन्यूशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दी हुई है, एनी अपील पेंडिंग है, रेफरेंस रिवीजन, एनीथिंग विच इज पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी बिफोर अंडर द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसके ऊपर रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 की प्रोविजंस ही लगेंगी। सो अब एक वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज दे सेड कि where in respect of any proceedings relating to any tax year beginning before the 1 April 2026, कोई आपका किसी भी 21 अप्रैल 26 से पहले का साल है, उसका कोई रिफंड डेटरमाइन हो गया, जो कि डेटरमाइन हुआ फॉल्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, बट इट pertains टू ईयर बिफोर टैक्स ईयर 26-27, बिफोर 1 अप्रैल 2026, या कोई डिफॉल्ट इज मेड अंडर आफ्टर सच कमेंसमेंट इन द पेमेंट ऑफ एनी सम ड्यू अंडर सच प्रोसीडिंग्स, मतलब कोई आपने डिमांड देनी थी, पे नहीं की, या कम पे की है, लेट पे की है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, तो दे सेड कि जो प्रोविजंस लगेंगी रिलेटेड टू इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिगार्डिंग रिफंड एंड डिमांड, उसके ऊपर रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगेगा। इन शॉर्ट दे सेड कि कोई भी हमारा रिफंड डेटरमाइन हो रहा है, डिमांड कैलकुलेट हो रही है, जिसके ऊपर जो कि फॉर एनी रीज़न हमारा लेट हुआ, रिफंड लेट पे कर रहे हैं, या डिमांड के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, जो उसके ऊपर ब्याज की कैलकुलेशन है, ओनली फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसके ऊपर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लगेगा, क्योंकि ये रिफंड और डिमांड पर्टेन करते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 रिप्लेस होने से पहले, डेट इज 1 अप्रैल 2026 से पहले। Now here the point, next point very important, they said कि any sum payable under the repeal income tax act may be recovered under this act, मतलब कोई आपके किसी ने कोई डिमांड पेबल है, या एओ के पास राइट है कि वो रिकवरी कर सकता है, चाहे वो ओल्ड इनकम रिपील्ड इनकम टैक्स, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड ओल्ड, इट इज़ रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट, कोई रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट में डिमांड रिकवरेबल है बाय एओ, तो ही हैज़ फुल राइट टू रिकवर द डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने क्या एक्शन लिया है 1 अप्रैल 2026 से पहले। वो 1 अप्रैल 2026 के बाद इक्वली वैसे ही एक्शन ले सकता है, बट उसके ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोई आपका मैट क्रेडिट है जो कि हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पुराना, कोई लॉसेस हैं कैपिटल गेन के, बिजनेस लॉसेस हैं, अनएब्जॉर्ब्ड एप्रिसिएशन है, जिसके पेंडिंग ईयर्स पड़े हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हम एज इट इज़ वी कैन क्लेम, देयर इज़ नो चेंज।
and it will be claimed as per the Repealed Income Tax Act 1961 provisions. Next point is, any scheme which has been notified under the provisions of the Repealed Income Tax Act with a view to eliminate the interface with the assessee or any other person, that's say जैसे कि faceless assessment proceedings को लाया गया, faceless assessment proceeding scheme बनी, तो वो shall be the said scheme shall be deemed to have been made in the under the corresponding provisions of this act. मतलब सेम जैसे रिपील्ड में थी वैसे ही न्यू इनकम टैक्स एक्ट में मानी जाएगी, बट अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नहीं है तो वो उन्होंने सेक्शन उसके अंदर डाल दिया है, सेक्शन 532, अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं है। तो हम आने वाली वीडियो में सेक्शन 532 के बारे में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है कि कोई अगर आपकी सर्च हुई है सेक्शन 132 में, रेक्विजिशन हुई है सेक्शन 132A में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल 2026, और जो कि प्रटेन करती है ईयर बिफोर टैक्स ईयर 26-27, तो उसके ऊपर एज इट इज रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस लगेंगी, देयर इज नो चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट the introduction of the Income Tax Act 2025 and Section 536 repeal and savings. So nothing becomes illegal just because the law is repealed. लॉ खत्म हो गया पुराना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया, इलीगल हो गया, वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ उसको जो उसका सेंस है वो सेम रहेगा, इंटरप्रिटेशन सेम रहेगी, सिर्फ उन्होंने जो सब्सटेंस ऑफ प्रोविजंस टैक्स स्ट्रक्चर सेम रखा है, सिर्फ उसको ताकि मोर कंप्लायंट हो सके, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ले मैन अंडरस्टैंड कर सके, तो दैट इज़ वाई उसको उसकी वर्डिंग चेंज कर दी गई है। थैंक यू, होप यू फाइंड इट यूजफुल।